नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की 13,735 वैकेंसी आ चुकी है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में। इतनी बड़ी भर्ती इसके पहले बहुत एक बार आई थी जब 20,000 भर्ती आई थी SBI क्लर्क की, और इसके बाद लगभग 14,000 भर्ती अभी 2024 में आई हुई है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या मेन चीज़ें हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ये 17/12 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 7/1। फ़ी पेमेंट की भी डेट है 7/1/2025। फ़ीस कितनी लग रही है? 750 फीस लग रही है जनरल OBC EWS की। और इसके बाद अगर हम बात करें एज की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 से 28 साल इसकी एज है। और मेंस का एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके प्री एग्ज़ाम के बाद लगभग 1 महीने का ही टाइम बचेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सीट 13,735। क्वालिफ़िकेशन है आपकी बैचलर डिग्री और लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 1894 वैकेंसी है, 1894 सीट है, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी उर्दू आनी चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश है, 1317 पोस्ट है, लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है। बिहार में अगर हम बात करें 1111 वैकेंसी है, लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी उर्दू है, 513 जनरल की सीट है, कुल 1111 वैकेंसी है। दिल्ली में 343 सीट है, लोकल लैंग्वेज हिंदी है। राजस्थान में 445 सीट है, लोकल लैंग्वेज यहाँ भी हिंदी है। छत्तीसगढ़ में 483 पोस्ट है, हिंदी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। हरियाणा में 306 पोस्ट है, यहाँ पे भी हिंदी और पंजाबी है लोकल लैंग्वेज। हिमाचल प्रदेश में 117 वैकेंसी है, हिंदी लोकल लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ में 32 सीट है, हिंदी और पंजाबी लोकल लैंग्वेज है। उत्तराखंड में 316 सीट है, हिंदी लोकल लैंग्वेज है। झारखंड में हिंदी और सांथली है, 676 सीट है। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी लोकल लैंग्वेज 141 सीट है। कर्नाटका में 50 सीट है, कन्नड़ यहाँ पे है लोकल लैंग्वेज। गुजरात में 1073 सीट है और यहाँ पे गुजराती लोकल लैंग्वेज है। इसके बाद लद्दाख में अगर हम बात करें 32 सीट है, यहाँ पे उर्दू लद्दाखी और बोधी या भोटी जिसे कहते हैं ये आनी चाहिए। पंजाब में 569 सीट है, हिंदी पंजाबी लोकल लैंग्वेज है। तमिलनाडु में 336 सीट तमिल आनी चाहिए। पुडुचेरी में 4 सीट है, तमिल आनी चाहिए। तेलंगाना में 342 सीट है, तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 50 सीट है, तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। सिक्किम में अंडमान निकोबार में 70 सीट है, इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज 56 सीट है। उड़ीसा में 362 सीट है, उड़िया आनी चाहिए। महाराष्ट्र में इसके बाद सबसे अधिक सीट है, 1163 मराठी आनी चाहिए यहाँ पे। गोवा में 20 सीट है, कोंकणी आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 66 सीट है, इंग्लिश आनी चाहिए। असम में 311 सीट है, आसामी आनी चाहिए। मणिपुर में 55 सीट है, मणिपुरी इंग्लिश। मेघालय में 85 सीट है, इंग्लिश गारो खासी आनी चाहिए। मिजोरम में 40 सीट है, मिजो आनी चाहिए। नागालैंड में 70 सीट है, इंग्लिश आनी चाहिए। त्रिपुरा में 65 सीट से बंगाली है, बंगाली आनी चाहिए यहाँ पे। कोक बोरोक एक लैंग्वेज है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए त्रिपुरा की। केरला में 426 सीट है, यहाँ पे मलयालम आनी चाहिए। और लक्षद्वीप में मलयालम आनी चाहिए, यहाँ पे 2 सीट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो अलग अलग राज्य में लोकल लैंग्वेज है और उसके अकॉर्डिंग जो सीट है, सबसे ज़्यादा सीट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 1994, मध्य प्रदेश में 1317, बिहार में 1111। इसके बाद महाराष्ट्र में और गुजरात में 1073 सीट और महाराष्ट्र में 1163 सीट। लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट है, जैसे कि अगर बात करें, काफ़ी बार कुछ बच्चे
लोकल लैंग्वेज सीख लेते हैं, जैसे कि गुजरात से किसी ने अप्लाई किया तो वो गुजराती सीख लेगा, या फिर किसी अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही तो वो आपको आखिरी में सीखना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टेट से यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो